क्या देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुका है? इस देश के अंदर विपक्ष पार्टी सड़कों पर है, जनता सड़कों पर है, और तो और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी अब सड़कों पर उतर चुकी है। और इस देश के अंदर और बीजेपी शासन में देश को और क्या क्या झेलना पड़ेगा, देश की जनता को और क्या क्या सहना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर हर राज्य में, हर जिले में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, इस जुल्म का जिम्मेदार कौन है? इस देश के अंदर जो कानून को ताक में रख करके जो कानून पारित किया जा रहा है, जो संविधान को सामने रख करके उनको कुचला जा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? जनता की चीख कब सुनेंगे? जनता की पुकार को सरकार कब सुनेगी? जनता की आवाज को सरकार की कानों तक कब पहुंचेगी? ये सारे सवाल के जवाब जनता मांग रही है, लेकिन जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। और बीजेपी शासित राज्यों के अंदर जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और एक बीजेपी शासित राज्यों में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गुम है, गुप्त है, उनकी अता पता सरकार के पास नहीं है, ना उसके आंकड़ा है, ना उनकी जानकारी है। और हर दिन 15 महिलाओं के साथ रेप होना, और संविधान को सामने रख करके कोई चीज को पारित कर देना, कोई कानून को पारित कर देना, और फिर अपने काम के लिए मौन रहना और जनता की आवाज के लिए पूरी चुप्पी साध रखना, यह कहां की सरकार है? किस वजह से भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी मौन है? आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, और यह धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अधिकार को, जनता के अधिकार को बचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सरकार सुनने के नाम नहीं ले रही। सरकार पूरी तरह से खामोश है। सरकार इस बात को लेकर के पूरी तरह से चुप है। आज उड़ीसा के अंदर जो धरना प्रदर्शन हुए और एक पीड़ित जो आत्महत्या कर ली, उनके जिम्मेदार कौन है? और उसके लिए जो चीजें सामने निकल करके आ रही है, और उड़ीसा की जनता सड़कों पर उतर चुकी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उतर चुकी है। और तो और सबसे बड़ी बात कि ये धरना प्रदर्शन यहीं पर नहीं रुकते, इससे एक कदम पीछे चल करके देखिए, पटना के अंदर चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ, और उस धरना प्रदर्शन में लाखों करोड़ों लोग आए, लोग सड़कों पर उतरे और जम करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। सरकार की जो नीति है, सरकार की जो नीयत है, सरकार देश को किस दिशा में लेके जाना चाहती है, उस सब के बारे में विपक्ष पार्टियों ने और जनता और मीडिया के जरिए, निष्पक्ष मीडिया के जरिए ये बातें बताई गई। उससे एक कदम और थोड़ा सा पीछे चल करके आप देखिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पटना के अंदर जो धरना प्रदर्शन हुए, 15 लाख से ज्यादा लोग पटना के अंदर जमा हुए, और विपक्ष पार्टी के तमाम लोग एक साथ में जम करके मुसलमानों के साथ खड़े रहे। और तो और उससे पहले दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर में, उससे पहले विजयवाड़ा में हुआ, और उससे कुछ और पीछे अगर जाकर के आप देखेंगे तो यह बात सीधा तौर पर पता चलेगा, किसान आंदोलन भी हुआ, उसके अलावा डॉक्टर की आंदोलन भी हुआ, और न जाने इस तरह के आंदोलन देश की दिशा को किस तरह भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है। और जनता आए दिन रोड पर उतर रहे हैं, आए दिन सड़कों पर है, आए दिन सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार देश को किस दिशा में लेके जाना चाहती है, सरकार इस देश को कहां ले जाकर के छोड़ना चाहती है, सरकार की मंशा क्या है, इस चीज को सब लोग जानते हैं, लेकिन सरकार मौन ही इस मामले में। अगर सरकार से जवाब मांगना, यह भी बात है कि सरकार से जवाब मांगना अब अपराध भी हो चुका है। जो न्यूज चैनल, जो निष्पक्ष लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, उनके चैनल को बंद कर दिया जाता है और उन पर अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है, उन पर एफआईआर करने की कोशिश की जा रही है। और सरकार
को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो बिहार के अंदर आरजेडी हो, बीजेडी उड़ीसा के अंदर हो, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, ये सारे राज्य एकजुट नजर आ रहे हैं। लेकिन एकजुट होने के बाद भी सरकार इससे कानों तक जो तक नहीं रेंग रही। ये आप जितने पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये पिक्चर्स ये आई के द्वारा बनाए हुआ पिक्चर्स नहीं है, ये पिक्चर ओरिजिनल है। और जिस पिक्चर के जरिए से आप खुले तौर पर देख सकते हैं कि पूरी देश के अंदर एक हंगामा मचा हुआ है और एक देश के अंदर एक भयंकर बवाल मचा हुआ, देश की दिशा को किस दिशा में लेके जा रही है सरकार, ये सरकार ही जानती है। और सरकार की अंदरूनी जो मंशा है, ये सरकार खुल करके सामने नहीं ला रही है। लेकिन सरकार, इतना बात है कि सरकार की यह खामोशी जनता को मार डालेगी और जनता को जवाब देना होगा, वरना फिर यह आंदोलन, जन आंदोलन पूरी देश में एक बार छिड़ेगा और छिड़ेगा तो फिर रुकेगा नहीं। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार को बचाने के लिए और महिलाओं के हत्याओं को रोकने के लिए और लोगों के रोजगार देने के लिए, और तो और सबसे बड़ी बात, इस देश को एकजुट करने के लिए यह आंदोलन कहीं चलाना ना पड़े। और यह आंदोलन अगर चलेगा तो ये, और ये क्रांति अगर चलेगा तो ये फिर क्रांति देश की दिशा को एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाएंगे। जिस तरह से विपक्ष पार्टी और तमाम लोग, जनता सड़कों पर उतर रही है, फर्दन फर्दन अलग अलग टीम बना करके, इस टीम को एक साथ में आकर के सरकार के खिलाफ, सरकार के बुरे नीयत के खिलाफ, सरकार के बुरे नीति के खिलाफ आवाज उठाना होगा।